My Ghost Girlfriend, Episode 11, The Fading Spirit। आर्थर, मेरी पलकों के नीचे हल्की सी रोशनी महसूस होती है। पीठ के नीचे कुछ सख्त सा चुभ रहा है। मैं आंखें खोलता हूँ। उफ, ये मेरा बेडरूम नहीं है। मैं लिविंग रूम के फर्श पर सीधा लेटा हुआ हूँ। लॉरा, ये जाग गया। आर्थर, तुम ठीक तो हो ना? आर्थर, लॉरा मेरी तरफ दौड़ती हुई आती है। उसके पीछे नताशा और ताहलिया भी हैं। हाँ, शायद ठीक हूं। मेरा मुंह ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी कब्र दोबारा खोली गई हो। पर मैं यहां नीचे क्या कर रहा हूं? ताहलिया, कल रात तुम जाग ही नहीं रहे थे। हम बस इतना कर पाए कि तुम्हें सीधा लिटा दिया और इंतजार किया। लॉरा, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आर्थर, कल रात क्या मैं पूरी रात यहीं पड़ा रहा? नताशा, क्या तुम खड़े हो सकते हो? फर्श से उठ जाओगे तो बेहतर फील करोगे। आर्थर, नताशा की हिम्मत बढ़ाने पर मैं धीरे धीरे कांपते हुए खड़ा होता हूँ। मुझे लगता है मुझे बैठना चाहिए। मैं लड़खड़ाते हुए पास की कुर्सी तक जाता हूँ। पहुँचते पहुँचते बस गिरने ही वाला था। मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? मैं थक कर निढाल होकर बैठ जाता हूँ। अभी भी कुछ खास अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैं नताशा को एक फीकी सी स्माइल देता हूँ। तालिया, हाँ, तुम्हारी हालत वाकई खराब लग रही है। आर्थर, थैंक्स। ताहलिया, लॉरा, काश मैं तुम्हें पानी या कुछ लाकर दे पाती। नताशा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आर्थर, तुम लोग मुझे बताओ कि हो क्या रहा है। मैं पूरी रात फर्श पर क्यों था? तीनों भूत एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नताशा, तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुम घर कैसे आए थे? आर्थर, मैं अपना सिर सहलाता हूँ। नहीं, मुझे याद है मैंने मेघ को बाय बोला था, पर उसके बाद। नताशा, जब हम घर पहुंचे तुम बेहोश हो गए थे। ताहलिया, जैसे ही तुम अंदर आए मुंह के बल सीधे नीचे गिरे। लॉरा, हम तुम्हें जगा नहीं पाए तो बस तुम्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश की। फिर? आर्थर, फिर क्या? लॉरा नताशा की तरफ देखती है, जो हल्का सा सिर हिलाती है। लॉरा, तुम्हारे बेहोश होने के थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे तुम्हारी रूह तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही है। आर्थर, क्या? नताशा, तुम्हारा घोस्ट तुम्हारी बॉडी से उठकर बैठा, पर फिर वापस अंदर जाकर लेट गया। आर्थर, इसका क्या मतलब है? ताहलिया, कोई अंदाजा नहीं। हम में से किसी ने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। आर्थर, ये पागलपन है। क्या मैं मर रहा हूं? और नताशा ने वो इशारा क्यों किया? क्या कोई ऐसी बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं? तो उसके बाद क्या हुआ? लॉरा, क्या? आर्थर, जब तुम लोगों ने कल रात मेरी रूह को देखा, उसके बाद कुछ और हुआ? लॉरा, तुम खर्राटे लेने लगे थे। आर्थर, मैं हैरान होने का नाटक करता हूं। तुमने ये बात मुझसे कब तक छुपाने का सोचा था? लॉरा हंसने लगती है। एक सन्नाटा छा जाता है जो थोड़ा अजीब है। ताहलिया, असल में। नताशा, ताहलिया। ताहलिया, क्या? उसने पूछा तो है। मुझे नहीं पता तुम इसे राज क्यों रखना चाहती हो। नताशा, क्योंकि ये सब बकवास है। आर्थर अभी अभी जागा है। इतनी चीजों के बाद उसे तुम्हारे इमेजिनेशन के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है। ताहलिया, वो कोई इमेजिनेशन नहीं था, वो सच में वहां था। आर्थर, मैं हाथ हिलाता हूं। हेलो, कोई मुझे बताएगा कि बात क्या हो रही है? ताहलिया, मैंने कल रात बाहर एक भेड़िया मंडराते हुए देखा था। आर्थर, हाँ? ताहलिया, मेरी बारी थी तुम पर नजर रखने की और मैंने खिड़की से बाहर झांका। सड़क से एक बड़ा सा भेड़िया अंदर ताक रहा था। मैंने सबको बुलाया, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। नताशा, वहां कुछ नहीं था। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ताहलिया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। वो एक सफेद भेड़िया था, ठीक खिड़की के बाहर। लॉरा, प्लीज लड़ो मत। आर्थर, क्या तुमने सफेद भेड़िया कहा? ताहलिया, हाँ, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा बेडरूम की दीवार पर लगा मास्क है। आर्थर, मैंने भी उसे देखा है। नताशा, क्या? आर्थर, असलियत में नहीं, सिर्फ सपने में, पर वो काफी डरावना था। मुझे लगा जैसे उसकी नजर मुझ पर टिकी है। ताहलिया, कल रात भी वो तुम्हें ही घूर रहा था। लॉरा, तो तुम दोनों ने एक ही सफेद भेड़िया देखा है। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? नताशा, कुछ नहीं। नताशा अपनी आंखें घुमाती है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम दोनों एक ऐसे अपार्टमेंट में रहते हो जहां दीवार पर डरावना वुल्फ मास्क लगा है और वही तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। मिस्ट्री सॉल्व हो गई। आर्थर, नताशा कितनी कॉन्फिडेंट है।
लेकिन 10 दिन पहले मैं भी इतना ही कॉन्फिडेंट था कि भूत नहीं होते। उम्मीद है तुम सही कह रही हो नताशा, पर अगर किसी को वो भेड़िया फिर दिखे तो छुपाना मत, सबको बता देना। नताशा अपने पैरों की तरफ देखने लगती है। लॉरा की मदद से मैं किचन में जाता हूँ और वो पानी का गिलास उठाता हूँ जो उसने ऑफर किया। लॉरा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? आर्थर, मैं लंबी सांस लेता हूँ। मुझे लेटना है। लॉरा मुझे बेडरूम तक लंगड़ाते हुए ले जाती है और मैं तुरंत बेड पर ढह जाता हूँ। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। नताशा और ताहलिया भी पीछे पीछे आ जाती हैं। शायद मुझे थोड़ी और नींद की ज़रूरत है। उम्मीद है ये सब ठीक हो जाएगा। नताशा, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आर्थर, और क्या कहूँगा? ये कि मैं बेहोश हो गया था और अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी रूह भागने की कोशिश कर रही है। नताशा, शायद इसका कोई मेडिकल कारण हो। ताहलिया, सच में? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि इसका कोई मेडिकल रीजन होगा? नताशा डॉक्टर को दिखाने और प्रॉब्लम को इग्नोर करने के बीच मैं डॉक्टर को ही चुनूंगी। हाँ? लॉरा, मैं गैबी से पूछ सकती हूँ। वो पैरानॉर्मल चीजों के बारे में हम सबसे ज्यादा जानती है। आर्थर, रुको, मुझे पता है मुझे किसे कॉल करना चाहिए। मेरी दादी को। अगर वो भी भूत देख सकती हैं तो शायद वो बता पाएं कि क्या हो रहा है। मैं तकियों के सहारे बैठता हूँ और फोन स्पीकर पर रख देता हूँ। घंटी बजती रहती है। प्लीज फोन उठा लो दादी। ग्रैंडमा, आर्थर, तुम हो क्या? आर्थर, हाँ। हाय दादी, आपको कैसे पता चला कि मैं हूं? ग्रैंडमा, वैसे ही जैसे तुम्हें पता था कि मुझे कॉल करना है। मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम है ना तुम्हारा। दादी हंसती हैं। मेरा फेवरेट पोता कैसा है? बड़े शहर की लाइफ एंजॉय कर रहे हो? आर्थर, असल में मुझे कुछ सलाह चाहिए थी। ग्रैंडमा, सलाह? मुझे हाई स्कूल के बारे में ज्यादा नहीं पता। मुझे जाने की इजाजत नहीं थी। दादी की हंसी खांसी में बदल जाती है। आर्थर, नहीं, ये भूतों के बारे में है। ग्रैंडमा, ओ, उनके बारे में तो मैं सब बता सकती हूँ। क्या जानना है? आर्थर, मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता, पर अगर सच नहीं बताया तो वो मदद कैसे करेंगी? मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और सब कुछ कह देता हूँ। दादी, बात यह है कि मैं भी आपकी तरह भूत देख सकता हूँ और मेरी 3 भूतों से दोस्ती हो गई है। वो मेरे ही अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं उनकी मदद कर रहा था ताकि वो जन्नत हेवन जा सकें। पर कल रात मैं बेहोश हो गया और उन्होंने कहा कि मेरी रूह शरीर छोड़ने की कोशिश कर रही थी। आज मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मैं रुकता हूँ। नताशा, ताहलिया और लॉरा मुझे टकटकी लगाकर देख रही हैं। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल दे दी? ग्रैंडमा, चलो, कम से कम तुम्हारी जबान तो ठीक काम कर रही है। तुम मुझे शुरू से सब बताओ। आर्थर, मैं दादी को सब समझाता हूँ। जब मैं कल रात की बात पर पहुंचता हूं तो उनकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। ग्रैंडमा, उन्होंने 1 हफ्ते में 3 बार तुम्हारे शरीर पर कब्जा पोजेस किया? आर्थर, हाँ। ग्रैंडमा, और तुमने पहले कभी भूत नहीं देखे थे? आर्थर, नहीं। ग्रैंडमा, आर्थर, मैं साफ कहूंगी, तुम बहुत बड़े खतरे में हो। आर्थर, क्या? ग्रैंडमा, तुम्हारी शक्तियां अभी उभर ही रही हैं और तुम उन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हो। बिना ट्रेनिंग के किसी रूह को खुद पर कब्जा करने देना वैसा ही है जैसे बिना मास्क के वेल्डिंग करना। 1-2 बार ठीक रहेगा, पर देर सवेर आग तो लगेगी ही। आर्थर, आपका क्या मतलब है? ग्रैंडमा, तुमने अपने शरीर पर अपनी आत्मा की पकड़ ढीली कर दी है। आर्थर, मैं इसे वापस ठीक कैसे करूं? ग्रैंडमा, वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, बस कुछ दिन लगेंगे। आर्थर, शुक्र है। ग्रैंडमा, फिक्र मुझे उस बीच की है जब तक तुम इसे कंट्रोल करना नहीं सीखते। तुम्हारा शरीर एक खुला दरवाजा है। कोई भी रूह चाहे अच्छी हो या बुरी तुम पर कब्जा कर सकती है और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। आर्थर, मैं कांपने लगता हूँ। मैं क्या करूं? ग्रैंडमा, तुम्हें तुरंत यहां आना होगा। आर्थर, तीनों की मदद से मैं जैसे तैसे अपना बैग पैक करता हूं और ट्रेनों का पता लगाता हूं। उफ, मैं बहुत थक गया हूं। मैं कुर्सी पर गिर जाता हूं। मैं ये कैसे करूंगा? ताहलिया, मतलब? आर्थर, सिर्फ पैकिंग में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई और सफर लगभग 3 घंटे का है। लॉरा, तुम ज्यादातर समय बैठे रहोगे। सोने की कोशिश करना। आर्थर, मैं सो नहीं सकता, मेरा स्टॉप निकल जाएगा। नताशा, हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो। आर्थर, हाँ? नताशा, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। आर्थर, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नताशा, तुमने हमारे लिए जो किया है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है।
लॉरा, कम ऑन आर्थर, तुम्हें सच में लगा कि हम तुम्हें अकेला जाने देंगे? ताहलिया, वैसे भी तुम बिना किसी का सहारा लिए ढंग से चल भी नहीं पा रहे हो। आर्थर, बात तो सच है, पर एक और प्रॉब्लम है। अगर मैं हवा में हाथ रखकर चलूंगा तो लोग मुझे अजीब नजर से देखेंगे। लॉरा, तो हम क्या कर सकते हैं? आर्थर, यहाँ इतना सामान पड़ा है, कुछ तो होगा जिसे मैं वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल कर सकूं। मैं उठने की कोशिश करता हूं, पर नताशा मुझे वापस कुर्सी पर धकेल देती है। नताशा, हम ढूंढते हैं, तुम आराम करो। आर्थर, लॉरा और ताहलिया घर छानने निकल जाती हैं, पर नताशा वहीं रुकती है। वो मुझे देखकर थोड़ा उदास होती है। फिर वो धीरे से और संजीदगी से बोलती है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी, शायद यही मौका है। हम तुम्हारे साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये हमारी गलती है कि तुम खतरे में हो। आर्थर, नताशा, मैं तुम लोगों को दोष नहीं देता। नताशा पर, आर्थर, हमें नहीं पता था कि ये सब कैसे काम करता है। अगर तुम्हें जरा भी अंदाजा होता कि मुझे नुकसान होगा तो तुम कभी ऐसा नहीं करती। नताशा, मैं बस ये सोच रही हूं कि क्या मेग की मदद करने का कोई और तरीका नहीं था। आर्थर, बंद करो ये सब। मेग को तुमसे सीधे बात करनी थी, उसे तुम्हारी जरूरत थी। नताशा, तुम ये यकीन के साथ नहीं कह सकते। आर्थर, पता है मैंने तुम सबकी मदद करते हुए क्या सीखा? लोग किसी अजनबी से अपने मरे हुए प्यारों का मैसेज नहीं सुनना चाहते, चाहे मेरा मैसेज कितना भी सुकून देने वाला हो। लॉरा की माँ या मेग सिर्फ अपने अपनों को वापस चाहती थी, चाहे 1 घंटे के लिए ही सही। नताशा अभी भी मान नहीं रही थी, या फिर शायद मैं ही बहुत बुरा मैसेंजर हूं। नताशा हंस पड़ती है। खैर, जो भी हो, मुझे तुम्हें खुद में आने देने का कोई पछतावा नहीं है। नताशा, मुझे तुम्हारा ये कहने का तरीका पसंद आया, खुद में आने देना। ये कब्जा करने जैसा एक तरफा नहीं लगता। आर्थर, मैं मुस्कुराता हूं। मैंने तुम्हें इनवाइट किया था। तुम्हें अपनी दोस्त से बात करने के लिए एक शरीर चाहिए था। मुझे पता था तुम एक अच्छी मेहमान रहोगी। नताशा, और मुंह पर मुक्का खाने का क्या? आर्थर, मैं अपने गाल की चोट को छूता हूं। वो लड़ाई तो सालों पुरानी लग रही है। ओह, वो तो मैं पहले भी कई बार खा चुका हूं। हम दोनों हंसते हैं। फिर एक खामोशी छा जाती है। अंदर से लॉरा की बड़बड़ाने की आवाज आती है। लॉरा, यहां कितना कबाड़ भरा है। आर्थर और नताशा एक साथ बोलते हैं, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। नताशा, क्या? आर्थर, ये सब जितना भी अजीब और डरावना है, बस तुम्हें साथ पाकर बेहतर लग रहा है। नताशा मेरे कंधों पर हाथ रखती है और मेरी आंखों में देखती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे कुछ याद आता है। क्या कल घर आते वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था? नताशा, तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आर्थर, आर्थर, मुझे पता है। नताशा झुककर मुझे गले लगा लेती है। ये बहुत ही सुरक्षित और सुकून भरा महसूस होता है। मेरा मन करता है कि ये पल कभी खत्म ना हो। ताहलिया, मुझे नहीं लगता आर्थर ने अपनी शर्ट के पीछे कोई लाठी छुपाई है। नताशा। नताशा झटके से पीछे हटती है, थोड़ी शर्मिंदा होकर। नताशा, मैं बस आर्थर को बता रही थी। आर्थर, मैंने उसे पहले कभी ऐसे घबराते हुए नहीं देखा। ताहलिया, गप्पे ट्रेन में मार लेना, अभी हमारी मदद करो। हाँ? नताशा, जरूर। सॉरी। आर्थर, नताशा अलमारी की तरफ इशारा करती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद लॉरा चिल्लाती है, लॉरा, मुझे कुछ मिला है। आर्थर, मैं हिम्मत जुटाकर उस अलमारी की तरफ जाता हूं। लॉरा मेरी मदद के लिए दौड़ती है। लॉरा, ये तो असली लाठी लग रही है। आर्थर, बढ़िया। मैं अलमारी खोलता हूं। लॉरा, ये सबसे ऊपर है, तुम्हें हमारी मदद लगेगी। आर्थर, मैं जितना हो सके ऊपर पहुंचने की कोशिश करता हूं और तीनों भूत मुझे सहारा देते हैं। मैं ऊपर वाले शेल्फ को टटोलता हूं। जैसे ही मैं लाठी पकड़कर नीचे लाता हूं, मुझे एहसास होता है कि मेरे पैर जमीन पर नहीं हैं। तीनों ने मुझे हवा में उठा रखा था। वो मुझे धीरे से नीचे रखते हैं और मेरी हैरानी पर हंसने लगते हैं। लॉरा, उड़कर कैसा लगा? आर्थर, जब मेरी तबीयत ठीक होगी तब दोबारा ट्राई करना चाहूंगा। लाठी लकड़ी की बनी है और उसके हैंडल पर शेर बना हुआ है। मैं उसे टेस्ट करता हूं। ये परफेक्ट है। भूतों और अपनी नई लाठी की मदद से मैं सही सलामत ट्रेन में चढ़ जाता हूं। हमें एक खाली डिब्बा मिल जाता है ताकि हम बिना किसी रोक टोक के बात कर सकें। अब मुझे बेहतर लग रहा है। लॉरा, हाँ, तुम में अब थोड़ी एनर्जी दिख रही है। आर्थर, बिना किसी का सहारा लिए चल पाना ही बहुत बड़ी बात है।
आज के लिए थैंक्स दोस्तों। लॉरा, थैंक्स मत बोलो, हमारी वजह से ही तुम मुश्किल में हो। आर्थर, मैं नताशा की तरफ देखता हूँ। प्लीज, क्या हम सब इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि अब से कोई माफी नहीं मांगेगा? ये किसी की गलती नहीं है। ताहलिया, मैं तो वैसे भी माफी नहीं मांगने वाली थी। आर्थर, खैर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कहूंगा, पर चलो हम सब ताहलिया जैसे बन जाते हैं। लॉरा और नताशा हंसने लगती हैं और ताहलिया अपनी आंखें मटकाती है। ताहलिया, हाँ हाँ, बहुत मजाक हो गया। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, हम सब एक खामोशी में डूब जाते हैं जो काफी सुकून देने वाली है। लॉरा, जिसका चेहरा मेरे सामने वाली खिड़की से सटा हुआ है, मुड़ती है और मुझे अपने पास बुलाती है। तभी मेरी नजर ताहलिया पे पड़ती है, जो मुझे कुछ ऐसे देख रही है जिसका मतलब या तो मुझसे दूर रहो है या फिर चलो बात करते हैं। अब मैं क्या करूं? लॉरा, देखो, तुम उन पहाड़ों पर जमी बर्फ देख सकते हो। आर्थर, मैं उठकर लॉरा के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। लॉरा मुझे बहुत गौर से देखती है। लॉरा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? आर्थर, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ना लगे। लॉरा मेरा हाथ थामती है और उसे हल्का सा दबाती है। आर्थर, पर यह मुश्किल है, खासकर तब जब मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे खुद को किस चीज से बचाना है। समझ रही हो ना? लॉरा, हम भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हम किसी भी ईविल घोस्ट, बुरी रूह को तुम्हारे पास फटकने भी नहीं देंगे। आर्थर, क्या तुमने कभी कोई बुरा भूत देखा है? लॉरा, नहीं, पर मुझे यकीन है कि देखते ही मैं उसे पहचान जाऊंगी। आर्थर, मुझे खुशी है कि लॉरा इतनी कॉन्फिडेंट है। उसी शाम हम दादी के घर के बाहर खड़े हैं। फ्यू, आखिरकार पहुंच गए। मैं दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाता ही हूं कि वो अपने आप खुल जाता है। दादी हमें अंदर बुलाती हैं। ग्रैंडमा, स्वागत है। तुम लोग सही सलामत पहुंच गए? आर्थर, वो मुस्कुरा रही हैं, पर जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ती है, उनकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। ग्रैंडमा, तुम्हें तुरंत लेट जाना चाहिए। Arthur has reached to his grandmother's house. Does Arthur ready to face the game of life? How will she help him to tighten his spirit? You don't want to miss the next episode. So stay tuned. My Ghost Girlfriend. To be continued.